नमस्कार। हम बात करते हैं समरूपता की। समरूपता में हमने अभी लगभग 8 प्रमेय कर चुके हैं। 9वीं 10वीं 11वीं 3 प्रमेय यहाँ पे बात कर रहे थे। 2 प्रमेय तो आप जानते हो, नाम सुना होगा आपने, बोधायन प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय और उसका विलोम करने वाले साथ में एक प्रमेय हो रहा है। तीनों अच्छी हैं और तीनों में से ऐसे सवाल आते हैं। प्रमेय आपकी वो भी सिर्फ 6 नंबर का। ये दोस्तों प्रश्न क्या सवाल आता है, जैसे हमारी प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय से कहा कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, 2 समरूप त्रिभुज हैं उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं की वर्गों के अनुपात के बराबर होता क्या चीज। देखो आप समझो, उससे पहले इसे आपको दिया कि 2 त्रिभुज हैं, नाम दिया मान लो ए बी और एक त्रिभुज और ले लिया हमने ऐसे डी ई एफ। हमें कहा है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। दिया क्या दिया कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज डी ई एफ की। जी हमें दिया हुआ। फिर वो कह रहा है कि सिद्ध करके दिखाओ। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि दोनों के त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात की संगत भुजाओं, संगत भुजाएं कौन सी, ए बी बटा में क्या आएगा डी ई की स्क्वायर। और आप इसकी स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, आप हटा लो इसको, होल स्क्वायर ना हटाना। और दोस्तों दूसरी कौन सी मान लो लिखेंगे, बी सी की स्क्वायर बटा में क्या आएगा ई एफ की स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर बटा में क्या आएगा डी एफ की स्क्वायर। ऐसे होता है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना। अब बात करते हैं रचना की। अब रचना की बात तो जैसे किसी मालूम चल रहा है कि क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो हमें ऊंचाई तो चाहिए थी। इसलिए क्या किया, यहां से मैंने लंब डाल दिया, इसको नाम दे दिया मैंने एम दे दिया, और यहां से लंब डाल दिया, इसको नाम दे दिया मैंने एन। कि लंब यानी कि ऊंचाई के बिना तो क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे। तो लिख देंगे रचना। रचना में क्या कि ए एम लंब है किस पर, बी सी, व डी एन लंब किस पर, ई एफ पर खींचा। ठीक है। अब बात करते हैं उपेयपति। ये लिख लेते हैं। अब मान लो किसी ने लिखते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, नीचे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर क्या। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार हमें उसी को लेना चाहिए जहां पर लंब हो, जहां पे उस पे ऊंचाई कह सकते हैं। मतलब बीसी लेंगे तो एक ऊंचाई मालूम है हमारे पास, तो बीसी को हमने क्या मान लिया आधार, और ऊंचाई क्या होगी हमारे पास है ए। इसी प्रकार उसकी बात करते हैं तो 1/2 आधार कौन होता है इसका, ई, और हमारे पास ऊंचाई क्या आती डी एन। जी क्या हुआ, 1/2 से 1/2 कट गया, इसको नाम दिया क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं त्रिभुज ए बी एम व त्रिभुज डी ई एन। अब सवाल को देखें तो आसानी समझ सकते हो कि बीसी और ई एफ है, बीसी और ई एफ है, लेकिन ए एम और डी एन हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, इसकी स्क्वायर चाहिए। अगर एक स्क्वायर बना लेते हैं, बाकी इसी प्रकार लिख के सवाल पूरा कर देंगे। यहां भी अगर ऐसा हो जाए कि ए एम बटा में डी एन, ए एम बटा में डी एन किसके बराबर हो जाए, बीसी बटा में ई एफ के हो जाए, तो अपने आप दोनों की क्या बन जाएगी, स्क्वायर बन जाएगी। अब हम चाहते हैं कि ए एम बटा में डी एन का अनुपात किसके बराबर आ जाए, बीसी बटा में ई एफ के आ जाए।
अब ए एन और डी एन किस त्रिभुज में आ रहा है, इस वाले में और इस वाले में आ रहा है ना, इस वाले में भी आ सकता है, कोई टेंशन है नहीं, एक ही बात है, कुछ भी दे दो आप, ये वाला त्रिभुज और ये वाले दो, या फिर ये और ये दे दो, कोई टेंशन है नहीं है। मैंने ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज देख लिया, बस ए एम और डी एन आना चाहिए। अब इसको देखने से मालूम चलता है कि कोण बी बराबर है कोण ई के, क्यों, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके त्रिभुज है डी ई एफ के, अब समरूप है तो कोण क्या होंगे बराबर। इसी प्रकार कोण एम बराबर क्या होगा, कोण एन होगा इस त्रिभुज में, तो कोण क्या लिखोगे, क्या है बराबर, क्या है 90 डिग्री के कोण है। अब दो कोण बराबर, इसलिए क्या हुआ त्रिभुज ए बी एम समरूप है किसके त्रिभुज है डी ई एन, कौन से नियम से, ए ए नियम से, समरूपता के ए नियम से। अब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज के हैं समरूप है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान होगा। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं कि ए बी बटा में डी ई और ए एम बटा में क्या लिख सकता हूं डी एन लिख सकता हूं। ये हमारा क्या हुआ इक्वेशन नंबर 1, यानी लिख सकते हो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। लिख दो आप संगत समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती क्या होती हैं, समानुपाती होती है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। जबकि हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज डी ई एफ के, सही है ना, ये तो हमें दिया है, ये भी समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं इनकी भी क्या होगी, समानुपाती। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी बटा में डी ई किसके बराबर होगा, ध्यान रखो मैंने अभी बोला था हमें क्या चाहिए, बी सी और ई एफ चाहिए, ये दूसरी भुजा लो आप, बी सी बटा में ई एफ, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब एक और दो को देखने से एक साइड तो क्या इसकी बराबर है, दूसरी साइड भी क्या होगी इसकी बराबर हो जाएगी। इसका मतलब ए एम बटा में डी एन बराबर क्या आ जाएगा, बी सी बटा में ई एफ हो जाएगा। यानी कि जहां पे ए एम बटा में डी एन लिखा वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, बी सी बटा में ई एफ लिख सकते हैं। अब देखो ये इक्वेशन नंबर 1 से अब बात करेंगे, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर कितना 3 दे दिया, यहाँ पे हमने एक इसको दे रखा था ना, इसको देख रहे थे, इसको दे देंगे 2, इसको दे देंगे 3 और इसको दे देंगे हम 4। इक्वेशन नंबर 1 और 4 को देखेंगे तो लिख देंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, तो हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्या था बी सी, नीचे क्या था हमारे पास क्या था वो ई एफ था, ई एफ, और यहां क्या था हमारे पास ए एम बटा में डी एम, उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया बी सी बटा में ई एफ लिख दिया। तो हमारे पास क्या आया, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा में क्या आया, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, वो हमारे पास क्या आ गया, देखो आया बी सी स्क्वायर बटा में ई एफ स्क्वायर। जब मैंने लंब बी सी पे डाला और ई एफ पे डाला तब हमारे पास इसकी स्क्वायर आ गया, नहीं तो आप इसी प्रकार लिख सकते हो, इसी प्रकार आप देखो हम जानते हैं कि बाकी तीनों भुजाओं का अनुपात क्या समानित है, यानी कि ए बी बटा में क्या है डी ई है, बी सी बटा में क्या है ई एफ है, और ए सी बटा में क्या है डी एफ है। हम क्या कर सकते हैं, बी सी बटा में ई एफ की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी बटा में क्या लिख सकते हैं बी डी ई लिख सकते हैं। वैसे ही हम बी सी बटा में ई एफ की जगह लिख सकते हैं ए सी बटा में डी एफ भी लिख सकते हैं, आप उसे लिखना है। इसी प्रकार आप सीधे लिख सकते हो क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा में क्या लिखोगे, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर क्या आ जाएगा, ए बी बटा में डी ई की स्क्वायर और बी सी स्क्वायर बटा में क्या आएगा ई एफ की स्क्वायर और ए सी स्क्वायर बटा में क्या आ जाएगा डी एफ ए स्क्वायर आ जाएगा। ये हमें सिद्ध करना।
अब बात करते हैं पाइथागोरस से प्रमेय। पाइथागोरस से प्रमेय, इसी को बोलते हैं बोधायन प्रमेय। सबसे पहले दूसरा कथन कि क्या है प्रमेय, कि कहेगा कि समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में लिख देते हैं, समकोण त्रिभुज में समकोण कोण वाले शीर्ष की सुमुख भुजा का वर्ग, समकोण त्रिभुज में समकोण कोण वाले शीर्ष की सुमुख भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता। क्या है कि एक समकोण त्रिभुज है, इसे मैंने मान लो कि समकोण त्रिभुज हमारे पास ये वाला है, नाम दिया इसको मैंने ए बी और सी। ये मैंने कहा है समकोण त्रिभुज है हमारे पास। बी क्या है इसका समकोण, पहले जो दिया वो लेते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी क्या है समकोण, ठीक है। फिर सिद्ध करना है, सिद्ध करने से मालूम चलेगा क्या करना है, सिद्ध करना है कि समकोण कोण वाले, समकोण कोण वाला शीर्ष कौन सा है, ये इसकी सुमुख भुजा कौन सी है हमारे पास, ए सी। क्या है हमारे पास है ए सी, ए सी का वर्ग वाले सुमुख भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाएं, अन्य भुजाएं कौन सी हमारे पास, एक तो है ए बी, एक तो हमारे पास है ए बी और दूसरी कौन सी हमारे पास है बी सी। इन दोनों की वर्गों के योग के बराबर है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। अब बात करते हैं रचना। रचना की बात हो रही है तो सीधी सी बात, तो यहां से मैंने क्या डाल दिया, इसका नाम दिया डी। बी डी लंब किस पर, एसी खींचा। बी डी लंब किस पर, एसी खींचा। इतना काम है। अब बात करते हैं ऊपे। अब देखने से मालूम चल रहा है यहां पे कितने त्रिभुज है, तीन त्रिभुज है, दो छोटे एक बड़ा, दो छोटे और एक बड़ा। हम क्या करेंगे, एक तो बड़ा तो लेना ही लेना है, बाकी के साथ एक छोटा लेंगे, दूसरी बार फिर एक बड़ा फिर दूसरे छोटा त्रिभुज लेंगे, उससे हमारा सवाल आसानी से सीधे हो जाएगा। हम लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, वह त्रिभुज छोटे वाले ए डी बी में, इन दोनों त्रिभुज की बात कर रहा हूं, एक छोटा वाला त्रिभुज है, दूसरा बड़े वाला। देखो कोण ए बराबर है कोण ए, ये तो क्या है उभयनिष्ठ, क्या है उभयनिष्ठ। फिर देखो ध्यान से कि कोण बी बराबर है कोण डी बराबर है 90, दोनों क्या है 90 डिग्री कोण, इसलिए क्या हुआ त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया किसके, ए डी बी के। कौन से नियम से, समरूपता के ए नियम से, उप नियम कहते हैं इसको, दो कोण का तीसरा अपना बराबर होता है। अब ये दोनों त्रिभुज के समरूप हो गए। अब त्रिभुज समरूप अगर एक संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान होगा। अब देखो कि दोनों त्रिभुजों में समरूप यानी दोनों में सेम भुजा यानी कॉमन भुजा कौन सी है, इन दोनों में कॉमन कौन सी भुजा है, ए बी है, यहां भी कौन है ए बी है, इसको ध्यान रखो। तो पहले हम क्या बनाएंगे, ए बी स्क्वायर बनाएंगे। दूसरे वाले से कॉमन कौन सी आएगी, बी सी भुजा, तो उसके लिए क्या बनाएंगे, बी सी स्क्वायर बनाएंगे। आप काम वो कर पाओ, देखो इसके मान लो ए बी, यहां आपको क्या करना है, आपको बनाना है ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर तभी होगा जब इसका क्या हो, तीसरा गुना हो। ये देखिए जब मैं इसकी ए बी लूंगा तो इसका क्या आएगा मेरे पास,
AB आएगा। दूसरी बात, जब मैंने इसका AB लिया है तो इसका क्या आएगा मेरे पास, AC आएगा। ये लिखने का स्टाइल है। आप पहले तो क्या बनाओगे, उसकी स्क्वायर बनाओगे जो दोनों में उपनिष्ठ हो। बड़े वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में उपनिष्ठ भुजा कौन सी थी हमारी, AB। अब इसका पीछा गुणा कर देते हैं। हमारे पास क्या आया, AB स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, AC डॉट AD। ये इक्वेशन नंबर कौन सी हमारी, फर्स्ट। अब देखो वही काम वापिस, त्रिभुज ABC और दूसरा छोटा त्रिभुज कौन सा, ये वाला। तो फिर क्या लेना चाहिए आपको, देखो C की जगह तो C आएगा, B की जगह क्या आया D, और ये बचा कौन सा, B। नहीं, अब दोनों में उपनिष्ठ भुजा कौन सी है, BC है, तो BC स्क्वायर बनेगी यहाँ। तो यहाँ BC लिख दिया और यहाँ भी आपने क्या लिख दिया, BC। जब मैंने इसका BC लिया तो इसका क्या लूंगा मैं, DC लूंगा। और दूसरे वाले का BC लिया है तो पहले वाले का क्या लूंगा मैं, AC लूंगा। पीछा गुणा करो, क्या आया, BC स्क्वायर बराबर क्या आया, AC डॉट BC आया। इक्वेशन नंबर कौन सी, 2। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप क्या करो, दोनों को जोड़ोगे तो लेफ्ट हैंड साइड बनेगी, RS साइड बनेगी। तो हमारे पास क्या आया कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर, यहां तो क्या है AC डॉट AB और यहां पे क्या है AC डॉट BC। ये तो वैसे का वैसे चलने वाला है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, AC। तो यहां क्या बचा, AD, और यहां क्या बचा, DC बचा। एक बचा AD, दूसरा बचा DC। AD और DC को जोड़ो, AD और DC को जोड़ो। जब AD और DC को जोड़ो तो हमें मालूम चल रहा है AD और DC को जोड़ा तो बना AC बना। तो हमारे पास क्या आया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर, यहां भी AC और यहां भी क्या हुआ, AC। तो हमारे पास क्या हुआ, AC गुणा में AC, तो क्या बना, AC स्क्वायर बन गया। ये तो हमें सिद्ध करना था। ये तो होगी हमारे पास नंबर से। अब बात करते हैं इसका विलोम की बात, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। अब की बात है, अब की बार आपको कह दिया कि इसका उल्टा नाम दिया A, B और C। अब की बात इसकी बात करेंगे इनके विलोम की। अब इसका विलोम का कथन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो यदि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज में, इस बार त्रिभुज हुआ यहां पे ABC, अगर इसकी एक भुजा का वर्ग, जैसे मैंने एक भुजा ले ली AC का वर्ग अन्य दो भुजाएं यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के योग के बराबर है, तो सिद्ध करके दिखाओ ये त्रिभुज क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले कथन की बात करते हैं ना, क्या है, यदि त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। इसी तरह सबसे पहले दिया मैं आपको दे दिया कि त्रिभुज ABC में आपको दिया हुआ इसे मान लो कि AB स्क्वायर बराबर प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या है, AC स्क्वायर आपको दिया हुआ है। अब बात करते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है।
इसकी रचना बहुत ही ज्यादा कीमती है, आज सवाल इसी में ही पढ़ा है। रचना रचना में क्या हुआ कि त्रिभुज पी क्यू आर की रचना इस प्रकार की, किस प्रकार की पहले मैंने क्या किया, यहां पे क्यू आर खींचा, किसके बराबर, बीसी की। फिर मैंने क्या किया, बी पे बनाया 90 डिग्री का कोण, क्यू पर क्यू बनाया 90 डिग्री का कोण। फिर मैंने कहा यहां से क्यू पी यानी कि पी क्यू किसके बराबर, ए बी खींची। इस प्रकार मैंने रचना की है। ठीक है, यानी कह सकते हो आप कि एक समकोण त्रिभुज, यहां लिखना चाहो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर की रचना इस प्रकार की है। ये वाली भुजा इसके बराबर कर दी और ये वाली भुजा इसके बराबर कर दी, उसके बीच में क्या बना दिया, 90 डिग्री का कोण है बना दिया। अब बात करते हैं ऊपर। ये मैंने समकोण त्रिभुज बनाया है, लेकिन इन दो भुजाओं का सारा लेके, दोनों सेम भुजा लेके। अब देखो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर। अब ये समकोण है तो यहां क्या लगने वाला है, पाइथागोरस में तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा हमारे पास, उसको देखने से आसानी से मालूम चल रहा है कि पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर। जबकि हमें मालूम है कि पी क्यू किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, और क्यू आर किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। तो लिख देंगे पी क्यू की जगह मैंने तो क्या लिख दिया, पी क्यू लिख दिया ए बी स्क्वायर और क्यू आर के लिख दिया मैंने बी सी स्क्वायर बराबर में पी आर स्क्वायर। ये लिख देंगे रचना से। ये तो पास हो गया रचना से। फिर जबकि हमें क्या दिया हुआ है, जबकि हमें दिया हुआ है कि ये बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर में क्या है, ए सी स्क्वायर। ये हमें दिया, ये हमें क्या दिया हुआ है, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को देखने से मालूम चल रहा है इसकी लेफ्ट हैंड साइड तो क्या हो रही है, बराबर हो रही है, इसलिए क्या होगा, इसकी राइट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर हो जाएगी। तो लिख देंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये साइड बराबर है तो ये साइड भी क्या होगी, बराबर, इसलिए क्या होगा, ए सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, पी आर स्क्वायर हो जाएगा। दोनों की स्क्वायर उठाएंगे तो क्या होगा, ए सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, पी आर स्क्वायर। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। अब देखो ध्यान से, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर, ए बी किसके बराबर है, पी क्यू, और बी सी किसके बराबर है, क्यू आर। ये तो क्या है, रचना से क्या हमने ये दो भुजा तो समान खींची थी। अब देखो तीसरी भुजा पे भी हमने क्या किया, सीध करके दिखाया है इक्वेशन नंबर 3 में ये दोनों क्या है, समान है। तो ए सी किसके बराबर है, पी आर। ये बाय इक्वेशन फर्स्ट सॉरी थर्ड। अब देखो इस वाले त्रिभुज की तीनों भुजाएं, इस वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं के क्या हो गई, समान। इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के। कौन से नियम से, सर्वांग समता के एस 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 नियम से, सर्वांग समता के एस एस नियम से, क्योंकि तीनों भुजाएं क्या इसकी समान हो गई। अब तीनों भुजाएं समान है, से समान सम हो गई, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या हो गया, फिर समान सम। समान सम मतलब क्या हुआ, सारी भुजाएं और सारे कोण भी क्या हो जाएंगे, समान। इसका मतलब कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण क्यू हो जाएगा, है ना। कारण क्या लिखोगे, समान सम त्रिभुजों के संगत कोण।
अब कोण बी क्या है, कोण बी क्या था 90 डिग्री था, कोण बी क्या था, सॉरी क्यू क्या था 90 डिग्री था, ये तो हमें रचना से मालूम है। हाँ कारण लिख देना कि कोण क्यू बराबर क्या था 90 डिग्री, जो कहां से था रचना से। अब कोण बी भी क्या हो गया 90 डिग्री हो गया क्योंकि वो क्यू के बराबर था। अब इस वाले त्रिभुज में कोण बी क्या हो गया 90 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ अर्थात त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज, ये तो हमें सिद्ध करना था।